नमस्ते एवरीवन, मैं हूं आपके साथ नीरजा। स्वागत करती हूं आपका योगा फॉर बिगनर सीरीज़ में। आज है डे 1। आज हम करेंगे बिल्कुल इजी एंड रिलैक्सिंग फ्लो, जिसे अगर आपने कभी भी योग नहीं किया है या कोई भी अदर एक्सरसाइज नहीं की है और आप अपनी योग साधना शुरू करना चाहते हैं, तो आज के फ्लो के साथ आप अपनी योग साधना जर्नी शुरू कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी एंड रिलैक्सिंग फ्लो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मैट पर किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाइए। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए, इस तरह से। आंखें बंद कर लीजिए, कमर गर्दन सीधी। कुछ देर शांत होकर बैठ जाइए। कुछ नहीं करना है आपको, केवल अपने चेहरे पर एक मुस्कान बनाए रखिए और अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर लेकर आइए। श्वास की गति में कोई परिवर्तन ना करें, केवल उसे आता जाता देखिए। अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। अपने मन को, अपने शरीर को आने वाले योगाभ्यास के लिए तैयार करेंगे। धीरे से अपनी आंखें खोलिए और अपने हाथों को इस तरह से अपने घुटनों पर रख दीजिए। हम स्टार्ट करेंगे नेक मूवमेंट से। इनहेल, एक्सहेल करते हुए राइट साइड लेकर जाइए। फिर इनहेल करते हुए सेंटर में वापस आएंगे। एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड। इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट साइड। With counting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब अपनी चिन को अपनी चेस्ट से लगाइए। इनहेल, सांस भरते हुए पीछे ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए चिन टू चेस्ट। इनहेल बैक, एक्सहेल चिन टू चेस्ट। कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस करेंगे। रिलैक्स। अब हम नेक रोटेशन करेंगे। चिन टू चेस्ट। अपनी चिन को चेस्ट तक लाने की कोशिश करनी है। अगर नहीं भी आती है तो कोई बात नहीं। सांस भरते हुए राइट साइड से लेकर जाएंगे। अपनी नेक को पूरी तरह से राउंड करने की कोशिश कीजिए और लेफ्ट साइड से सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। एक बार फिर सांस भरते हुए लेफ्ट साइड से वापस जाएंगे और राइट साइड से सांस छोड़ते हुए एक बार फिर चिन टू चेस्ट। कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप चाहें तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। फील कीजिए
एक स्ट्रेच जो आप महसूस कर रहे हैं। रिलैक्स। अब अपने दोनों हाथों को अपने कंधों पर रखिए और हम अपने कंधों से जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं उतना बड़ा सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख लीजिए। अब हम करेंगे सीटेड कैट एंड काउ। ठीक है, दोनों हाथों को घुटनों पर इस तरह से रख लिया। अब सांस भरते हुए अपनी चेस्ट को बाहर लेकर आइए और आपको ऊपर की तरफ देखना है, इस तरह से। सांस छोड़ते हुए चेस्ट को अंदर लेकर आइए। अपनी स्पाइन में एक अच्छा सा कर्व बनाएंगे। एक बार फिर सांस छोड़ते हुए चेस्ट आउट। सांस, एक बार फिर सांस छोड़ते हुए, एक बार फिर सांस भरते हुए चेस्ट आउट। सांस छोड़ते हुए चेस्ट इन। कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस करेंगे। रिलैक्स। साइड बेंड करेंगे। अब अपने लेफ्ट हैंड को अपने मैट पर रख लीजिए और राइट हैंड को ऊपर की तरफ लेकर आइए। कोशिश कीजिए जितना आप जा सकते हैं उतना जाइए। साइड चेंज। कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही रिलैक्सिंग वे में जितना आपसे हो सकता है उतना ही जाइए। अगर अभी आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पर हैं आप वहीं पर इसका अभ्यास शुरू कीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका शरीर खुलने लगेगा आपकी प्रैक्टिस इजी होती जाएगी। रिलैक्स। अब हम ट्विस्टिंग करेंगे। लेफ्ट हैंड को अपने पीछे लेकर जाइए और राइट हैंड को अपने लेफ्ट नी पर जितना हो सके उतना ट्विस्ट कीजिए। अभी हम कंटिन्यू करेंगे। साइड चेंज, साइड चेंज। और यहाँ ध्यान देना है, आपको अपना फेस भी पीछे लेकर जाना है। अपना चेहरा भी पीछे लेकर जाइए और पीछे देखिए। रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे बटरफ्लाई। अपने दोनों पैर के पंजे को इस तरह से मिला लीजिए। अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके नीचे पैर के पंजे को इस तरह से पकड़ लीजिए और उसके बाद जितना भी आप कर सकते हैं इस तरह से तितली आसन, इसकी प्रैक्टिस करेंगे आराम से। कमर गर्दन सीधी। आप चाहें तो आंखें बंद कर सकते हैं। देखिए, योग एक साधना है।
केवल व्यायाम का एक तरीका नहीं है, ये साधना है जो हमारे शरीर के माध्यम से हमें ईश्वर तक लेकर जाती है। तो अपनी प्रैक्टिस को पूरे मन से महसूस कीजिए, फील कीजिए आप जो कर रहे हैं। आप सबसे पहले हम खुद से कनेक्ट होते हैं और उसके बाद धीरे धीरे जब हम अपने भीतर स्वयं को जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, तो फिर हम उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट होते हैं जिसने ये पूरा ब्रह्मांड की रचना की है। रिलैक्स, धीरे से आंखें खोल लीजिए। चलिए, अब यहाँ पर हम टेबल टॉप की पोज में आएंगे, इस तरह से। आपको ध्यान ये रखना है कि आपके घुटने जो हैं आपके हिप्स के ठीक नीचे होने चाहिए और आपके जो हथेलियां हैं वो आपके कंधे के ठीक नीचे। अब यहाँ पर एक बार फिर हम कैट एंड काउ करेंगे। मार्जरी आसन, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे और स्पाइन को अंदर की तरफ लेकर जाएंगे। सांस छोड़ते हुए स्पाइन में एक अच्छा सा कर्व बनाएंगे और अपनी नेवल पॉइंट को देखने की कोशिश कीजिए, अपने नाभि क्षेत्र को। एक बार फिर इनहेल, एक्सहेल। कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस करेंगे। रिलैक्स कीजिए। आप यहीं पर टेबल टॉप की पोज में रुकेंगे और अपनी पूरी बॉडी से सर्कल बनाएंगे, इस तरह से पूरी बॉडी से सर्कल बनाइए धीरे धीरे। कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से। वेरी गुड। कंटिन्यू करेंगे अभी। रिलैक्स। अब इसी सर्कल को हम रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कीजिए। रिलैक्स। बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है आपने। चलिए, अब हम बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। अपने राइट लेग को पीछे की तरफ खोल दीजिए पूरा, ठीक है, और बैलेंस बनाइए। अपने लेफ्ट हैंड को आगे की तरफ लेकर जाइए। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ा दिक्कत महसूस हो, तो अगर आप चाहें तो पहले अपने एक हाथ से, फिर लेग से बैलेंस बनाइए। अगर आपको लगता है कि आप दोनों से एक साथ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर इस तरह से बैलेंस बनाइए। वापस साइड चेंज करेंगे, लेग चेंज, हैंड चेंज। लेफ्ट लेग को बाहर लेकर जाइए, राइट हैंड को बाहर लेकर जाइए
और होल्ड कीजिए। वेरी गुड। एक बार और। राइट लेग बाहर जाएगा। अगर आप यहीं पर रुकना चाहते हैं तो यहीं पर इस तरह से रुक जाइए, जैसा भी आपको महसूस हो। अगर आपको लगे कि आप आगे बढ़ सकते हैं तो अपने लेफ्ट हैंड को भी आगे लेकर जाइए और होल्ड कीजिए। सामान्य श्वासों के साथ नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे। वापस लेग चेंज, हैंड चेंज। रिलैक्स। वेरी गुड। चलिए अब हम करेंगे थ्रेड नीडल पोज। अपने राइट हैंड को ऊपर की तरफ लेकर जाइए और लेफ्ट हैंड के अंदर से ले जाते हुए अपने राइट शोल्डर को मैट पर रख दीजिए इस तरह से, और अपने लेफ्ट हैंड को पूरा ऊपर इस तरह से मैट पर आगे फैला दीजिए। होल्ड कीजिए। चलिए धीरे से वापस आएंगे और यही सेम चीज हम लेफ्ट हैंड के साथ करेंगे। लेफ्ट हैंड को ऊपर लेकर जाइए, फिर राइट हैंड के अंदर से लेकर आना है और शोल्डर को मैट पर रख दीजिए, सर को मैट पर रख दीजिए और राइट हैंड को सीधा कर दीजिए। होल्ड कीजिए। रिलैक्स। वापस आ जाइए। अब हम आएंगे अधोमुख श्वानासन की स्थिति में। अपने पैरों के बीच में हिप विड्थ डिस्टेंस रखेंगे, अपने हाथों के बीच में शोल्डर विड्थ डिस्टेंस। और देखो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपने हाथों पे प्रेशर देकर अपनी बॉडी को पीछे की तरफ लेकर जाना है। यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं कहूँ कि अपना हील्स मैट पर रख दीजिए तो कई लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आपको अपनी बॉडी को आगे लेकर नहीं आना है, इस तरह से नहीं रखना है। आपको अपने हाथों पे प्रेशर दीजिए, बॉडी को पीछे लेकर जाइए। अगर इस तरह, अगर आपके घुटने बेंड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हील्स मैट को टच नहीं कर रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको बॉडी वेट आपको आगे नहीं देना है, पीछे ही लेकर जाना है। अब यहाँ पर धीरे धीरे वॉक स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे। वेरी गुड। कंटिन्यू करेंगे। वेरी गुड। कुछ देर और। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी हील्स जो हैं मैट को टच करने लगेंगे। इसलिए अगर अपनी नहीं कर रहे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। केवल उतनी ही प्रैक्टिस कीजिए जितना आपका शरीर आपका साथ देता है। रिलैक्स। एक बार हम बालासन में विश्राम करेंगे। बालासन में आने के लिए आपके अपने अंगूठे आपस में मिले हुए हों, एड़ियाँ आपकी खुली हुई होंगी और घुटने आपके जितना आप दूर कर सकते हैं एक दूसरे से उतना दूर कीजिए
और दोनों हाथ अपने बैक पर रखिए और धीरे धीरे स्लाइड करते हुए अपनी चेस्ट को या अपनी चिन को मैट पर रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे अभी ये नहीं हो पाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पर भी हैं जितना आप कर सकते हैं उतना होल्ड कीजिए। और अगर आप चाहें तो आप कुशन का या पिलो का भी इस्तेमाल करके इस तरह से भी होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर 3 लंबी और गहरी श्वासें लीजिए। लंबी और गहरी सांस लीजिए। अपने शरीर को रिलैक्स कीजिए। चलिए एक बार फिर टेबल टॉप की पोज में आएंगे और अब पूरी तरीके से अपने पेट के बल लेट जाइए। यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे भुजंगासन। अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के साइड में रखेंगे, एकदम पैर आपके आपस में मिले हुए होंगे। इनहेल करते हुए अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाइए और यहाँ पर होल्ड कीजिए। वेरी गुड, रिलैक्स। एक बार फिर भुजंगासन। रिलैक्स। अब अपने हथेली को अपने थाइस के नीचे लटका दीजिए। अब हम करेंगे शलभासन। एक एक पैर से, डोंट वरी, इजी है। पहले अपने राइट लेग को उठाइए, जितनी देर आप उठा सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान ये रखना है, बॉडी अगर आपकी इस तरह नहीं जानी चाहिए, केवल आपका पैर उठेगा और वो भी सीधा। होल्ड कीजिए। रिलैक्स। लेफ्ट लेग को ऊपर उठाइए। आपको लोअर बैक में एक अच्छा प्रेशर फील हो रहा होगा, उसे महसूस कीजिए। इससे आपके लोअर बैक में अगर कोई टेंशन होगी, कोई दर्द होगा तो वो दूर हो जाएगा और हमारी बैक स्ट्रांग होगी। रिलैक्स। लेग चेंज। ध्यान देना है कि चिन आपके मैट पर ही होनी चाहिए। रिलैक्स। लेग चेंज। रिलैक्स। एक बार फिर लेग चेंज। रिलैक्स कीजिए। अपने दोनों हाथों को इस तरह एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। अपने पैर के पंजे को बाहर की तरफ लेकर जाएंगे, पैरों के बीच में थोड़ा दूरी होगी। और अपने हाथ को या तो आप अपनी फोरहेड को इस तरह अपने हाथों पे रख सकती हैं या अपने चिक्स को। मकर आसन। मकर आसन में कुछ देर विश्राम कीजिए। 3 लंबी और गहरी सांसें लीजिए।
रिलैक्स कीजिए। अब हम पीठ के बल लेटेंगे इस तरह से। अपनी दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए, दोनों पैरों को अपना राइट साइड लेकर जाएंगे और आपका फेस जो है वो लेफ्ट साइड होगा। दोनों हाथों को इस तरह से फैला लीजिए और होल्ड कीजिए। आपके एब्डोमिनल एरिया में आपको एक बहुत अच्छा स्ट्रेच फील हो रहा होगा। साइड चेंज, साइड चेंज, साइड चेंज, चलिए एक बार फिर अपने दोनों घुटनों को आपस में मोड़ेंगे। अब हम करेंगे ब्रिज पोज, जितना भी आपसे हो सकता है। अगर आप अपने हाथों से अपने एंकल को पकड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पकड़ सकते तो भी इस तरह से आप अपने हाथों को रख सकते हैं और अपने टॉर्सो को ऊपर उठा लीजिए, जितना भी आप उठा सकते हैं। ब्रिज पोज, सेतु बंधासन। रिलैक्स, पैरों को आपस में फैला लीजिए सीधे। हम करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन 1 by 1 इस तरह से। 1 2, इसी को कंटिन्यू कीजिए। होल्ड करेंगे, रिलैक्स, लेग चेंज, रिलैक्स, शवासन ले लीजिए। अपने मैट पर बिल्कुल सीधे लेट जाइए। अपना पूरा ध्यान केवल अपनी श्वासों पर। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए। श्वास की गति में कोई परिवर्तन नहीं करना है, केवल उसे आता जाता देखिए। आती हुई श्वास आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा भर रही है, जाती हुई श्वास सारी नकारात्मक ऊर्जा लेकर जा रही है। ये महसूस करते हुए अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। अब जब भी आप रिलैक्स महसूस करें, जब भी आप उठना चाहें, अपने लेफ़्ट साइड करवट ले लीजिए और राइट हैंड का सपोर्ट लेते हुए उठकर बैठ जाइए। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आइए। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करेंगे। हथेलियों का स्पर्श पलकों पर, कोमलता से आंखें खोलते हुए हाथ वापस। नमस्कार और धन्यवाद आप सभी का जो आप अपने मैट पर आए और आपने वीडियो को लास्ट तक देखा और प्रैक्टिस की।
अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है और आप मेरे साथ और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरी इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को अपने जानने वालों को, जिनको भी आप चाहते हैं कि वो फिट रहें, हेल्दी रहें और एक स्वस्थ जीवन जिएं, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।